हाय मित्रों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आगे आपको चल रहा है। तो मित्रों, एक शब्द है जो बहुत प्रचलित है, कंप्रोमाइज। क्यों दीदी? कितने कंप्रोमाइज करने चाहिए, कितने प्रकार के कंप्रोमाइज करने चाहिए हमें लाइफ में। तो कुछ कंप्रोमाइज हमारे सामने आए हैं। तो कंप्रोमाइज इस तरह से आए हैं, कुछ सही को सही ना बोलो, गलत को गलत ना बोलो, बिल्कुल चुप रहो, वो होता है कंप्रोमाइज। कोई कुछ कहे उसका जवाब मत दो, वो होता है कंप्रोमाइज। ठीक, अच्छे परिवार में रहना और अच्छे से परिवार चलाने के लिए ये कंप्रोमाइज ज़रूरी होते हैं। और छोटा बड़ा कोई भी कुछ अगर चार बात आपको बोल के चला जाए, आप बिल्कुल शांत रहिए, ये होता है कंप्रोमाइज। क्यों दीदी? यही तो कंप्रोमाइज होते हैं, इससे चलता है घर। कहीं भूल से भी आपने अगर सच बात एक बोल दी, फिर वहीं पर आप सब हदें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप पागल भी बनेंगी, आप बदतमीज भी बनेंगी, आप चरित्रहीन भी बनेंगी। बस एक सच बात परिवार में बोल दो, उसके बाद देखो फिर। तो क्या ये कंप्रोमाइज़ से ज़िंदगी चलनी चाहिए दीदी? क्यों? कंप्रोमाइज़ इसी तरीके से करना चाहिए ज़िंदगी में? हमें तो नहीं लगता है ऐसा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर सही को सही ना बोल सके हम और गलत को गलत ना बोल सके, कैसा कंप्रोमाइज़ है? कहाँ कंप्रोमाइज़ हमें वहाँ करना चाहिए। अपने परिवार को चलाने के लिए हमें अपने आप में और अपने परिवार को लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, काम का एडजस्टमेंट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। यहाँ कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं कि हम दबे रहें या कोई अगला दबा रहे। और दबते दबते भाई, जितना जुल्म करने वाला भागीदार है पाप का, उतना पाप का भागीदार जुल्म सहने वाला भी होता है। तो अगर ये कंप्रोमाइज़ है जीवन का, जीवन जीने का, तो ऐसे कंप्रोमाइज़ से मैं बहुत दूर हूँ। तो दीदी, इस कंप्रोमाइज़ से क्या ज़िंदगी चलना आसान है? ये कंप्रोमाइज़ एक परिवार चलाने के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। तो कंप्रोमाइज़ तो हमें अपनी मेहनत पर, अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे जहाँ तक बोला जाए, वो कंप्रोमाइज़ तो सही है मित्रों। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं सही है कि जहाँ पे दबा के रखा जाए और दब के रहना पड़े, वो भी झूठ में, वो भी झूठ की शान को किसी के ऊंचा करने के लिए दब के रहना पड़े और आपको दबाया जाए और आप बोल ना पाओ। ऐसे कंप्रोमाइज़ पे मैं थूकती हूँ, और ऐसे कंप्रोमाइज़ को, ऐसी ज़िंदगी को मैं लात मारती हूँ। क्यों दीदी? सही कहा ना मैंने? ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं है। परिवार ऐसे नहीं चलता है, परिवार प्यार से चलता है। क्यों? बिल्कुल सही बात है ना? तो परिवार को चलाने के लिए औरतों का सम्मान करना सीख लो, चाहे कोई भी हो। यहाँ थोड़ी थोड़ी बातों में जाने चली जाती हैं, और जब जान चली जाती है तो कुछ पास में बचता नहीं मित्रों। मेरे सामने एक प्रकरण आया हुआ है, इससे मैं बौखलाहट में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि सच बोलने के कारण, केवल अपनी आवाज़ उठाने के कारण कोई मार दिया जाता है। कहाँ महिला आयोग सो रहा है? कहाँ है महिला सशक्तिकरण? छी है, नालत है ऐसे महिला सशक्तिकरण पे, और ऐसे महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन चुप रहो, बोलने का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। कैसी भी हो राहें साथ साथ चलना, चाहे बदले मौसम तुम नहीं बदलना। कैसी भी हो राहें साथ साथ चलना, चाहे बदले मौसम तुम नहीं बदलना। मित्रों, शुक्र है कि थोड़ा सा समझदारी और थोड़ा सा जो पढ़ने लिखने का हम लोगों को अवसर मिल गया, इस वजह से आज हम लोग कुछ सही बोल पा रहे हैं, सही कह पा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ की नीति है, ये कहाँ का जो है भाई,
किस देश में हम लोग वास कर रहे हैं, जहाँ पे सही को सही बोल देने से मौत के घाट उतार दिया जाता है किसी को, और बस चुप ही रहो। क्यों? मेरा सलाम है, मेरा तहे दिल से उन महान आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये हम लोगों को पढ़ाई लिखाई का अवसर प्राप्त किया और पढ़ने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, वरना तो हम लोग भी आज दबे होते। तो मित्रों, औरतों को ज़रूरत होती है कि अपना जो है मर्यादा में रहना, अपनी मर्यादाओं का पालन करना, और जो है अपने कार्यों को ढंग से करना, अपने परिवार को एकजुट करके चलाना। कि औरतों का काम ये होता है कि बस सहती रहो, सहती रहो, सहती रहो। मैं मानती हूँ कि औरत को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि मैं इतना हाई फाई सोच वाली औरत नहीं हूँ और ना इतना हाई फाई वाले की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो नॉर्मल परिवार से हैं, जो बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार से हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मित्रों? मेरा तो यही मानना है, सबकी बात सुनना चाहिए। क्यों? औरत किसी की लड़की नहीं है, वो किसी की बहन नहीं, किसी बाप की बेटी नहीं, किसी माँ की बेटी नहीं है ना। अपने पर आते तो बड़ा दर्द होता है। अपने लड़की को कोई दिक्कत हो जाए, पहुँच जाएंगे 10 मिनट में। क्यों? हम मानते हैं कि हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, हमें अपनी सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ तक तो एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन बेवजह अगर किसी को प्रताड़ित किया जाए तो ऐसे एडजस्टमेंट को और ऐसी ज़िंदगी को मैं नकारती हूँ। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह बंधुआ मजदूरी है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरतों को सम्मान दीजिए और औरतों को बंधुआ मजदूर मत बनाइए। उनको प्यार से तो वो कुछ भी कर जाएं, है ना मित्रों। प्यार से आप कह के तो देखिए, सब कुछ होगा। लेकिन नफ़रत से केवल नफ़रत ही मिलती है, प्यार की उम्मीद मत कीजिएगा। तो मित्रों, औरतों का सम्मान कीजिए। और वो कैसे लोग हैं जो जान तक ले लेते हैं, और जबकि एक औरत जैसा कोई कर नहीं पाएगा मित्रों। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, फिर किसी बात के साथ। और तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।